दोस्तों, आपने जब भी गीता, रामायण और महाभारत या फिर कोई भी धार्मिक किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें गीता प्रेस का नाम जरूर देखा होगा। इन दिनों ये प्रेस खबरों में है क्योंकि गीता प्रेस को केंद्र सरकार ने 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि इस प्रेस ने पुरस्कार को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन 1 करोड़ की सम्मान राशि लेने से मना कर दिया है क्योंकि इस प्रेस ने अपने 100 साल के सफर में अब तक कोई भी फाइनेंशियल हेल्प या डोनेशन नहीं ली है। दूसरी तरफ गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर राजनीति भी हो रही है। जी हां, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसका विरोध भी किया है। बहरहाल, राजनीति पर आगे ना बढ़ते हुए चलिए 100 साल पुरानी गीता प्रेस के शुरू होने की दिलचस्प कहानी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं और इसके साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिर गांधी जी और इस प्रेस का क्या है पुराना कनेक्शन। तो गीता प्रेस को धर्म, आस्था और विश्वास की प्रेस कहा जाता है। गीता प्रेस सनातन धर्म की अब तक 92 करोड़ किताबें छाप चुका है, जो एक रिकॉर्ड है। अकेले इस साल 2 करोड़ 42 लाख किताबें इस प्रेस ने छापी हैं। रामचरितमानस पर राजनीतिक विवाद के बाद से इनकी 50,000 से ज्यादा किताबें बिक भी चुकी हैं। आज गीता प्रेस भले ही अनजान नहीं है दोस्तों, लेकिन जब 1923 में इस प्रेस की शुरुआत हुई थी तो इसकी राहें आसान नहीं थी। गीता प्रेस की स्थापना की कहानी बड़ी रोचक है। इसके फाउंडर सेठ जी जयदयाल गोयदंका ने गोविंद भगवान ट्रस्ट की स्थापना कर कोलकाता में सत्संग शुरू कर दिया था। उस समय गीता सभी के पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने शुद्ध व सस्ती गीता छापकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। पुस्तक छपने के दौरान उन्होंने इतनी बार सुधार कराया कि प्रेस मालिक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि इतनी शुद्ध गीता छपवानी है तो अपना प्रेस लगवा लीजिए। सेठ जी ने उसकी बात को भगवान की इच्छा मानी और दूसरे दिन यह बात अपने सत्संग में रखी। उस समय गोरखपुर के घनश्याम दास जालान और महावीर प्रसाद पोद्दार भी उपस्थित थे। घनश्याम दास जालान ने कहा कि सेठ जी, यदि गोरखपुर में प्रेस लगे तो उसकी देखरेख मैं कर लूंगा। इसके बाद गोरखपुर में 1923 में उर्दू बाजार में 10 रुपए मासिक किराए पर एक कमरा लिया गया, जहां वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन 29 अप्रैल को गीता की छपाई शुरू हो गई। फिर जुलाई 1926 में 10,000 रुपए में साहबगंज के पीछे एक मकान खरीदा गया, जो आज गीता प्रेस का मुख्यालय है। धीरे धीरे इस परिसर का विस्तार हुआ। 2 लाख वर्ग फीट में फैले इस परिसर में 1.45 लाख वर्ग फीट में प्रेस और बाकी में मकान व दुकानें हैं। सेठ जी के कहने पर घनश्याम दास जालान और महावीर प्रसाद ने गीता प्रेस का कामकाज संभाला। 24 सितंबर 1923 को पहली हैंड प्रेस प्रिंटिंग मशीन 600 रुपए में खरीदी गई। बेहतर छपाई के लिए 22 अक्टूबर 1923 को 2000 रुपए में ट्रेडल मशीन खरीदी गई। फिर मनमाफिक छपाई न मिलने पर 20 जनवरी 1924 को तकरीबन 7,000 रुपए की बड़ी रॉयल पैन बेल्ट मशीन खरीदी गई। इसके बाद धीरे धीरे विस्तार होकर यहाँ पर 20 से ज्यादा ऑटोमेटिक मशीनें लग गईं। आज के समय में यहाँ पर हर दिन तकरीबन 50,000 पुस्तकों की छपाई की जाती है। दोस्तों, गीता प्रेस अब तक 410 मिलियन गीता और 70 मिलियन रामचरितमानस का पब्लिकेशन कर चुका है। सभी लोगों तक गीता की किताब पहुंच सके, इसलिए गीता प्रेस ने हिंदी, संस्कृत, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमिया, मलयालम, पंजाबी, नेपाली, उर्दू समेत कुल 15 लैंग्वेज में इसे पब्लिश करना शुरू कर दिया। इस प्रेस में गीता के साथ साथ रामायण, पुराण, उपनिषद, भक्त चरित्र, नित्य पाठ, भजन, बच्चे और महिलाओं के लिए भी किताबें पब्लिश होती हैं। आपको बता दें कि कम कीमत, समझने वाली भाषा, बिना गलती के कंटेंट ही गीता प्रेस की पहचान बन चुकी है। इसके फॉन्ट भी अच्छे ढंग से उभरे और प्रिंटिंग भी टॉप क्वालिटी की होती है। यही कारण है कि गीता प्रेस अपनी किताबों के जरिए देश के कोने कोने में घर घर तक पहुंचा है। इस प्रेस की 71.77 करोड़ किताबें बिक चुकी हैं। इसमें श्रीमद् भागवत गीता की 1558 लाख कॉपियां, श्री रामचरितमानस की 1139 लाख कॉपियां, पुराण, उपनिषद और अन्य ग्रंथ की 261 लाख कॉपियां, इनमें से 765 लाख संस्कृत और हिंदी में, बाकी मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल, मराठी, उड़िया, कन्नड़, उर्दू, असमी, बंगला, पंजाबी और अंग्रेजी में छपती हैं। गीता प्रेस श्री रामचरितमानस की प्रिंटिंग नेपाली भाषा में भी करता है। दोस्तों, अगर गीता प्रेस के हेडक्वार्टर की बात करें तो पूरी गीता प्रेस एक मंदिर नुमा ऑफिस की तरह है, जहां डेली का कामकाज भी पूजा पाठ से कम नहीं है। यहाँ पर गीता प्रेस का लीला चित्र मंदिर अपने आप में अनोखा है। ऐसा मंदिर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ श्रीमद् भागवत गीता के सभी 18 चैप्टर दीवारों पर लिखे गए हैं। साथ ही सैकड़ों की संख्या में देवी देवताओं के चित्र एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। इसका उद्घाटन 29 अप्रैल 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। मंदिर में पूर्व की तरफ भगवान श्री कृष्ण और पश्चिम की तरफ श्री राम के लीला चित्र हैं। वहीं दक्षिण की तरफ दशावतार व इससे जुड़े चित्र हैं, तो उत्तर की ओर नवदुर्गा समेत अनेक देवियों के चित्र हैं। यहाँ कई चित्र ऐसे हैं दोस्तों जो 200 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके साथ ही इस मंदिर में महात्मा गांधी का पत्र, पहली छपाई मशीन, कॉम्पैक्ट डिस्क पर लिखी गई संपूर्ण गीता भी आकर्षण का केंद्र है। जी हाँ, गीता प्रेस
के प्रवेश द्वार पर ही 17 तीर्थ स्थानों के दर्शन हो जाते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पब्लिकेशन हाउस होगा दोस्तों जहां उसके गेट पर ही इतने तीर्थों के दर्शन हो सके। चारों डायरेक्शन से यह गेट अनूठा दिखता है। मुख्य द्वार पर हिंदू के साथ बौद्ध, जैन एवं सिख धर्मों के पूजा स्थलों का समावेश है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग गोरखपुर आते हैं। इसका भी उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यहाँ की दीवारों पर चौपाइयों के साथ गुटखा, पान मसाला और किसी भी प्रकार का नशे का इस्तेमाल नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। छपाई में लगे कर्मचारी किताब की फाइनल बाइंडिंग के वक्त जूता चप्पल उतार कर काम करते हैं ताकि पाठकों की श्रद्धा और विश्वास से धोखा ना हो। देश भर में इस प्रेस की 20 ब्रांच हैं। रोजाना गीता प्रेस में 70,000 किताबें प्रकाशित होती हैं, जबकि डिमांड करीब 1 लाख किताब की है। गीता प्रेस के अनुसार यहाँ पर लगभग महीने में करीब 500 टन पेपर छपते हैं। रोजाना छोटी बड़ी पुस्तकें मिलाकर कुल 70,000 किताबें पब्लिश होती हैं। प्रिंटिंग के लिए ऑफसेट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए वेब ऑफसेट मशीनें भी लगाई गई हैं। रंगीन छपाई के लिए जापान से मशीनें खरीदी गई हैं। यहाँ पर कुल 8 ऑफसेट और 2 रंगीने मशीन हैं। बाइंडिंग के लिए जर्मनी और इटली की मशीनें लगाई गई हैं। छपाई का सारा काम जहां अब मशीनों से ही होता है, लेकिन किताबों के कवर को यहाँ पर अब भी मैनुअल अपने हाथ से ही लगाया जाता है, क्योंकि कवर लगाने वाली मशीनों के ग्लू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में लोगों की आस्था और विश्वास को देखते हुए यहाँ पर ऐसी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। समय के साथ साथ गीता प्रेस भी अपने आप को अपडेट कर रहा है दोस्तों। डिजिटल युग में गीता प्रेस अपनी किताबों को वेबसाइट पर भी डाल रहा है ताकि लोग ऑनलाइन पढ़ सकें। गीता प्रेस अपनी एक ऐप भी बना रहा है। इसी के साथ साथ इनकी वेबसाइट पर 100 से ज्यादा किताबें फ्री में अवेलेबल हैं। गीता प्रेस के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पिछले साल करीब 87 करोड़ रुपए की किताबें बिकी थी। वहीं इस साल अब तक 111 करोड़ रुपए की किताबें बिक चुकी हैं। इस प्रेस से जुड़े लोगों के अनुसार रामचरितमानस कंट्रोवर्सी और उसकी एक चौपाई में ताड़ना के मीनिंग को लेकर मचे बवाल के बाद रामचरितमानस की बिक्री बढ़ गई। गीता प्रेस को सबसे ज्यादा रेवेन्यू रामचरितमानस की बिक्री से ही मिलती है। वहीं अगर सबसे ज्यादा बिकने वाले किताबों की बात करें तो गीता का नाम सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, रामचरितमानस की डिमांड काफी बढ़ गई है दोस्तों। पिछले साल इनकी 9,32,000 कॉपियां बिकी थी। वहीं इस साल 9,82,000 किताबें बिकी हैं। शिव पुराण की बिक्री 2 साल में 3 गुना बढ़ी है। हिंदी के अलावा गीता प्रेस गुजराती और तेलुगु भाषा की किताबें सबसे ज्यादा प्रकाशित कर रहा है। इन दोनों भाषाओं में 100 से ज्यादा किताबें हैं। आपको बता दें कि इसकी स्थापना के बाद इसके विस्तार में हनुमान प्रसाद पोद्दार का बड़ा योगदान माना जाता है। जी हाँ, स्थापना के पहले 4 वर्षों तक गीता प्रेस ने प्राचीन धर्म ग्रंथ ही छापे थे, लेकिन इसके प्रशासन का दायरा साल 1927 में तब बढ़ा जब हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कल्याण नाम की एक मैगजीन प्रकाशित की। जी हाँ, इस कदम ने गीता प्रेस को एक नई पहचान दे दी। गीता प्रेस से छपने वाली सबसे लोकप्रिय मासिक पत्रिका कल्याण समेत किसी भी पुस्तक में विज्ञापन नहीं छापता है। अब तक कल्याण की 16.77 करोड़ प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। पहले मुंबई से कल्याण का प्रकाशन हुआ, बाद में गोरखपुर के गीता प्रेस में ही कल्याण का प्रकाशन शुरू हो गया। इस मैगजीन के पहले अंक में गांधी जी का भी लेख छपा था। गांधी जी ने कल्याण की तारीफ करने के साथ साथ आग्रह भी किया था कि कल्याण या गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली किसी भी पुस्तक में बाहरी विज्ञापन न प्रकाशित किया जाए। आपको यहाँ पर एक बात जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि एक समय इस गीता प्रेस को लेकर ये र्यूमर फैल गया था कि ये प्रेस बंद होने के कगार पर है क्योंकि इसके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। हालांकि ये बात पूरी तरह से अफवाह निकली। वहीं अगर बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार पिछले साल 14 मई को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष यानी 100वें साल की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। समापन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया गया था, लेकिन 3 मई को आचार संहिता होने की वजह से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, जिसके बाद से फिलहाल अगली डेट तय नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब भी यहाँ आएंगे तो शिव पुराण का विमोचन भी करेंगे। आजादी के बाद ये पहला मौका होगा दोस्तों जब किसी कार्यक्रम में यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे। जाते जाते फिलहाल आपको एक चीज और बता दें कि 100वें साल को गीता प्रेस ने यादगार बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की किताबें बेचने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस साल प्रेस की 111 करोड़ रुपए से ज्यादा की किताबें लोगों ने खरीद ली हैं। गीता प्रेस को सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस कहना नाइंसाफी होगी दोस्तों। सच तो ये है कि इस प्रेस ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रखी है। उम्मीद करते हैं फिलहाल दोस्तों आपको इस वीडियो में काफी नई जानकारी मिली होगी। आप क्या सोचते हैं गीता प्रेस के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।